हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय चैनल मैथ्स कैंडी। तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना टाइप 2 कंप्लीट कर लिया था इंटू बी इज इक्वल्स टू सी। तो आज हम लोग करेंगे टाइप 3 एग्जामिनेशन। टाइप 3 एग्जामिनेशन। तो आज हम लोग एग्जामिनेशन टाइप करेंगे, इसी के ऊपर बेस्ड हमारे अपने सारे क्वेश्चंस करने हैं। परसेंटेज का टाइप 3 एग्जामिनेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। आज ध्यान से आप लोग फोकस करके चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। क्वेश्चन है हमारे पास, हिंदी इंग्लिश में दोनों में मैं आपको कराऊंगा। आप पहले मैं इंग्लिश में लिख देता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में क्वेश्चन लिखूँगा। ए स्टूडेंट क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्टूडेंट इज़ रिक्वायर्ड 430 मार्क्स टू पास इन एग्जाम। ही स्कोर्ड 344 मार्क्स एंड फेल बाय 8%। व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल मार्क्स अ कैंडिडेट कैन गेट इन द एग्जाम। एक छात्र को पास होने के लिए 430 अंक चाहिए, वह छात्र 344 अंक से प्राप्त करता है तथा 8% से फेल हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंकों को वह छात्र परीक्षा में प्राप्त कर सकता है। तो भी उसने कहा कि 430 मार्क्स उसको पास होने के लिए कम से कम चाहिए, ठीक है, पर लेकिन उसको मिलते कितने हैं, 344, और 8% से फेल हो जाता है वो, तब भी 344 मार्क्स लेने के बाद 8% से फेल हो जाता है। तो परीक्षा में वो ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स को गेन कर सकता है, कितने मार्क्स ले सकता है। भाई देखो, सबसे पहली बात उसने कहा पासिंग मार्क्स कितने हैं, जो पास होता है 430 पे पास है, ठीक है जी। अब इसी पासिंग मार्क्स को देख लो कि वो बंदा कितने, वो जो छात्र है कितने मार्क्स लेकर आया। पहले तो 344 मार्क्स लेकर आया, 344 अंक लेकर आया, ठीक है, और 8% से फेल हो गया। वो 344 में 8% और जोड़ दिए हमने, तो ये 344 में जो 8% जुड़े वो कितने के इक्वल हो गए, जो पासिंग मार्क्स है, ठीक है, 430 मार्क्स के इक्वल हो गए, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो करते हैं इसको सॉल्व। अब भाई 430 ये प्लस में इज इक्वल टू में इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस में। 344 इज इक्वल्स टू 8%, ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास 8% निकल कर आ जाता है। 8% किसके इक्वल है, तो ये 430 में से 344 गए 86, तो ये 1% किसके इक्वल हो गया, 86/8, ठीक है जी। अब हमें क्या निकालना है, परसेंट। तो 1% कितना हो गया, इंटू 100, ठीक है। तो जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा, सॉरी 1% कितना हो गया, 86/8, ठीक है। 8% इसके डिवाइड में आ गया, 1% कितना हो गया, 86/8। हमें कितना निकालना है, हमें निकालना है 100%। भाई हमें वही तो निकालना है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स लेकर आ सकता है भी एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा कितने मार्क्स लेकर आ सकता है, 100%। 100% निकालना है, 1% हमारे पास है, तो 1% में हम 100 की मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो गया हमारा 100%। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 100% सॉल्व करने के बाद आएगा कितना, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 25, 43 इंटू 25, 1075, 1075 मार्क्स चाहिए भाई उसको, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो वो गेन कर सकता है एग्ज़ाम में। कितने गेन कर सकता है, 1075 मार्क्स, ठीक है। यही हमारा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ आपको, ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल क्वेश्चंस हैं। आपके सारे के सारे क्वेश्चंस इन्हीं क्वेश्चंस के ऊपर बेस्ड होंगे। जितने भी आप क्वेश्चंस करोगे, जो भी आप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे आपको, सारे के सारे इन्हीं पैटर्न्स के ऊपर बेस्ड होंगे। सभी के लिए, सभी एग्ज़ाम्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल है। परसेंटेज चैप्टर ही आपके लिए बहुत सारे एग्ज़ाम्स के लिए हेल्पफुल है। जितने भी एग्ज़ाम के अंदर एरिथमेटिक आता है उनके अंदर परसेंटेज पढ़ना आपको ज़रूरी है। तो परसेंटेज चैप्टर तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आप चीज़ जान लीजिए। और CGL CHSL बैंकिंग किसी भी चीज़ का आप एग्ज़ाम दे रहे हो, आपके लिए सबके लिए हेल्पफुल है ये।
जो मैं क्वेश्चंस करा रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एग्ज़ाम इट इज़ रिक्वायर्ड टू गेट 36% ऑफ मैक्सिमम मार्क्स to pass. A student got 113 marks and was declared fail by 85 marks. Find out maximum marks. किसी परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 36% अंक लाने आवश्यक हैं। एक छात्र 113 अंक प्राप्त करता है तथा 85 अंकों के साथ फेल हो जाता है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंकों को प्राप्त किया जा सकता है। तो अभी क्वेश्चन में कहा कि 36% मार्क्स यानी 36% मार्क्स तो लाने एग्ज़ाम में है ही है, तभी वो स्टूडेंट पास हो सकता है। पर लेकिन स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिलते हैं, 113 मार्क्स मिलते हैं, तब भी 85 मार्क्स से वो फेल हो जाता है, 85 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स बताने हैं कि कितने हम एग्ज़ाम में लेके आ सकते हैं। तो करते हैं क्वेश्चन, जैसे हम लोगों ने पहला क्वेश्चन किया है उसी बेस पर हम लोग को ये सेकंड क्वेश्चन करना है। तो आप एक बार ट्राई करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद देखिए कि क्वेश्चन कैसा होता है। तो चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन। तो इन एन एग्ज़ाम इट इज़ रिक्वायर्ड 36% मार्क्स। ठीक है, अब स्टूडेंट को कितने मार्क्स मिलते हैं भाई, 113 मार्क्स मिले। ठीक है, 85 मार्क्स कम रह गए उसको पास होने में। भाई अगर उसको 85 मार्क्स और मिल जाते तो क्या हो जाता, वो पास हो जाता। पास होने का मतलब क्या हुआ, पास होने का मतलब 36% मार्क्स मिल जाते उसको अगर वो 85 मार्क्स और लिया था। ठीक है, 113 तो उसके पास थे, 85 मार्क्स और लिया था तो 36% मार्क्स हो जाते उसके पूरे। ठीक है, अब वो 36% मार्क्स लिया था तो पास हो जाता। तो ये तो हो गए हमारे पास पासिंग मार्क्स। ठीक है, यहाँ से हमें क्या करना है, इनको ऐड किया, कितना 198 आ गया और ये कितने हो गए 36% मार्क्स। ठीक है, 198 मार्क्स जो है ना वो 36% मार्क्स के इक्वल हैं। तो हमें क्या निकालने हैं, 100% मार्क्स निकालने हैं। ठीक है, यहाँ से मैं पहले 1% निकाल देता हूँ। 1% हो गया 198/36। ठीक है, और ये कितना हो गया 1%। इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो कितना आएगा 11/2। इसको सॉल्व करने के बाद 11/2 आया। ठीक है, 1% किसके इक्वल हो गया, 11/2 के इक्वल। हमें कितना निकालना है 100%, तो मल्टीप्लाई बाय 100। किस लिए, क्योंकि हमें क्या निकालना है 100%, तो 100 से गुना कर देंगे। तो 100% कितना हो गया, 100% कितना हो गया 11/2 इंटू 100, 50, और ये कितना हो गया 550। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने एग्ज़ाम में मार्क्स हम लेके आ सकते हैं, 550 मार्क्स हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम के अंदर लेके आ सकते हैं। देखिए मैं जो आप लोगों को बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ, एकदम स्टार्टिंग से, जो एक भी क्वेश्चन आपको ना लगे, छूटे ना आपसे कोई भी क्वेश्चन। ठीक है, तो आप ये मत समझिएगा कि मैं इतने ज़्यादा स्टार्टिंग से करा रहा हूँ, ये मैं आप लोगों के लिए ही करा रहा हूँ। बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिनको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा, अगर मैं ऐसे नहीं कराऊँगा तो उनको समझ नहीं आएगा। तो इसलिए मुझे सब लोगों को लेके चलना है साथ में, तो मैं बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ और ये आपके लिए भी हेल्पफुल है। आपको सारी चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, धीरे धीरे हम अपने स्टैंडर्ड को एकदम ऊपर टॉप लेवल तक लेके जाएंगे। हम कोई सा भी एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। आप ये सब मेरे साथ पूरा मैथ्स का कोर्स कराऊंगा मैं आप लोगों का, एग्ज़ाम कंपटीशन लेवल का किसी भी एग्ज़ाम के लिए, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, आप कोई से भी एग्ज़ाम में जाके बैठ सकते हैं और वहाँ पे जाके आप टॉप रैंकिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आया है, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना आपको, ये एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, एग्ज़ाम में आना ही आना है ये क्वेश्चन, आप लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में 100% आएगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, चलिए क्वेश्चन आ गया हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट गेट 40% मार्क्स एंड पास बाय 30 मार्क्स मोर, अनदर स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल बाय 40 मार्क्स, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन। एक छात्र को 40% अंक मिलते हैं और वह 30 अंक ज़्यादा से उत्तीर्ण हो जाता है। दूसरे छात्र को 30% अंक मिलते हैं और वह 40 अंकों से फेल हो जाता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो भाई इसने क्या कहा,
इसने कहा कि 40% अंक मिलते हैं और कितने मार्क्स से ज़्यादा एग्ज़ाम पास होने से कितने ज़्यादा मार्क्स लिया है भाई, पास होने के साथ साथ 40 मार्क्स और लिया, सॉरी 30 मार्क्स और लिया, 30 मार्क्स पास के साथ साथ ज़्यादा लिया। ठीक है, दूसरा स्टूडेंट 30% मार्क्स लेकर आया। ठीक है, फेल तो हुआ और फेल में कितने मार्क्स कम है, 40 मार्क्स, सॉरी फेल तो हुआ, 30% मार्क्स लेकर आया, फेल हो गया और 40 अंकों से फेल हुआ। ठीक है, कितने कम रह गए पास होने में, 40 अंक कम रह गए, 40 मार्क्स कम रह गए। तो जैसे मैं पहले स्टूडेंट की बात करता हूँ, उसने कहा कि 40% मार्क्स लेकर आया। ठीक है, और क्या हो गया, 40% मार्क्स लाने के बाद 30 अंक ज़्यादा हैं पास होने में। अगर मैं 40% में से 30 मार्क्स कम कर दूं भाई उसके, ठीक है जी, 30 मार्क्स मैंने यहाँ पे कम कर दिए उसके। ठीक है, तो क्या हो गया यहाँ पे, वो अभी भी क्या है, पास है भाई। 40 में से 30 गए, 40% तो मार्क्स लेकर आया है वो, कितने ज़्यादा है, 30 ज़्यादा है, तो मैंने 30 मार्क्स कर दिए, तो ये कितने निकल के आ गए, पासिंग मार्क्स निकल के आ गए मेरे पास। ठीक है जी। अब दूसरे स्टूडेंट की मैं बात करूं, उसने कहा कि 30% अंक वो लेके आया पर फेल हो गया, कितने अंकों से, 40 अंकों से फेल हो गया, 40 मार्क्स कम रह गए उसके। ठीक है, अगर मैं 30% में 40 मार्क्स प्लस कर दूं तो यहाँ पे क्या हो गया, ये भी पास हो गया, ये भी पास हो गया, मैंने ऐसे करा लिया, ये भी मेरे पास पासिंग मार्क्स मिल गए, यहाँ पे मेरे पास पासिंग मार्क्स मिल गए। दोनों को मैं क्या करा देता हूँ, कंपेयर करा देता हूँ दोनों इक्वेशन को। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड है, दोनों इक्वेशन को क्या करा दिया, कंपेयर करा दिया। भाई क्या हो गया, कंपेयर कराने के बाद 40% माइनस 30, ये भी पास। ठीक है, 30% प्लस 40 मार्क्स, ये भी पास। ठीक है, ये 40% है, इधर 30% है, इससे मैं इधर की साइड लिया, कितने हो गए, 40% माइनस 30%। ठीक है, इधर कितने हैं, 40 है और इधर से कितने हैं, 30, इधर लेकर आ गया मैं, कितने हो गए, प्लस के 30। ठीक है, ये कितने बचे, 10% कितना हो गया, 70। 10% इज इक्वल टू 70। हमें क्या निकालना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक परीक्षा में प्राप्त किए जा सकते हैं, व्हाट इज़ द मैक्सिमम मार्क्स इन एग्जामिनेशन टू गेट। ठीक है, कितने में मार्क्स हम लोग गेट कर सकते हैं एग्जामिनेशन में, ज़्यादा 10%, 70। ठीक है, पर लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 100%, 100% हमें बताना है, तो 100% इज इक्वल्स टू 70 इंटू 10 इज इक्वल्स टू 700 मार्क्स। यही क्या है हमारा आंसर। तो ये हमारे 700 मार्क्स आ गए, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्ज़ाम में आने वाला है गारंटी के साथ। ये आपके एग्ज़ाम में कोई ना कोई भी एक शिफ्ट में ये एग्ज़ाम ज़रूर आपको एग्ज़ाम पेपर में रखा हुआ मिलेगा गारंटी के साथ। आप ध्यान से देख लीजिए, अगर एक बार ये एक क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा तो आप कमेंट से मेरे से पूछ सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियोस कोई भी मिस ना हो और कोई भी आप एक भी टॉपिक को मिस ना करो। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है आपके लिए, मैं बहुत मेहनत से सारी वीडियोस बना रहा हूँ। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन इन टेस्ट। हाँ जी, तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन अ टेस्ट अ स्टूडेंट गॉट 30% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 25 मार्क्स। इन द सेम टेस्ट अनदर स्टूडेंट गॉट 40 मार्क्स एंड सिक्योर्ड 25% मार्क्स मोर देन द मिनिमम पासिंग मार्क्स, फाइंड मैक्सिमम पासिंग मार्क्स। एक परीक्षा में छात्र 30% अंक प्राप्त करता है और 25 अंकों से फेल हो जाता है। उसी परीक्षा में एक दूसरे छात्र को 40% अंक मिलते हैं और वह 25% अंक ज़्यादा ले आता है, किससे, कम से कम उत्तीर्ण होने वाले अंकों से। तो बताइए परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं। क्वेश्चन समझ में आया आप लोगों के? तो क्वेश्चन समझते हैं, क्वेश्चन क्या है भाई। एक स्टूडेंट कौन सा है जो 30% अंक लेकर आता है और फेल हो जाता है, कितने, 25 मार्क्स से। ठीक है, मैं पहले बात करूं भाई, पहला स्टूडेंट कौन सा है, 30% अंक लेकर आया, पहले वाला जो है। ठीक है, अब फेल हो गया, कितने मार्क्स से, 25। भाई अगर वो फेल ना होता, कितने से फेल हुआ, 25 से, अगर मैं 25 मार्क्स उसको दे दूं तो क्या हो गया, वो पास हो गया। ठीक है जी। अब आई दूसरे स्टूडेंट की बात, दूसरे छात्र की बात। उसने कहा दूसरे छात्र को 40% अंक मिलते हैं, कितने मिलते हैं, 40% अंक मिलते हैं।
ठीक है, और वह 25% अंक ज़्यादा ले आता है कम से कम उत्तीर्ण होने वाले अंकों से। भाई कम से कम पासिंग मार्क्स कितने हैं भाई, ये हैं कम से कम पासिंग मार्क्स। ठीक है, इन मार्क्स से 25% ज़्यादा ले आता है वो। ठीक है, तो अगर मैं 40% में से ये कम से कम पास होने वाले मार्क्स के 25% अंक लिख दूँ यहाँ पर, 30% प्लस 25 के 25%। ठीक है, तो अब ये क्या हो गया हमारे पास, पास। देखो भाई ये क्या है, ये 40% मार्क्स लेकर आया है। ठीक है, 40% मार्क्स लेकर आया है, पर पास से भी ज़्यादा लिया है। जो कम से कम पासिंग मार्क्स थे उनसे कितने 25% ज़्यादा लिया है कम से कम पासिंग मार्क्स, और इसके 25%। ठीक है, उसमें ये माइनस कर दिए 40% में से, तो ये क्या हो गया, पास्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। देखो भाई दोबारा समझते हैं। 30% मार्क्स लेकर आया पहला स्टूडेंट और वो फेल हो गया 25 मार्क्स से, तो अगर मैं उसको 25 मार्क्स दे दूं तो क्या हो गया, पास। ठीक है, दूसरे स्टूडेंट की बात करते हैं, वो लेकर आया 40% मार्क्स। ठीक है, ये 40% मार्क्स तो लेकर आया वो, पर लेकिन ये कितने ज़्यादा हैं, ये पासिंग मार्क्स के 25% से ज़्यादा हैं। तो अगर मैं जितने वो लेकर आया उसमें से इतने मार्क्स में माइनस कर दूँ तो ये भी कम से कम पासिंग मार्क्स हो गए, ये भी कम से कम पासिंग मार्क्स हो गए। ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2। अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर देता हूँ तो क्या आता है, देखते हैं। 30% प्लस 25 वो किसके इक्वल हो गए, 40% माइनस 30 प्लस 25 और इसके 25%। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं, सॉल्व करके देखते हैं क्या आता है, चेक करते हैं सॉल्व करने के बाद। तो ये कितना हो गया, हाँ तो ये था 30% प्लस 25 और 25%। तो इसको हम एक काम करते हैं, हम लोग इस 30 को ले जाते हैं इधर। ठीक है, तो 25 इज इक्वल्स टू 40% माइनस 30%। ठीक है जी, और माइनस ये कितना हो गया, 25% कितना हो गया, 30% प्लस 25 और 25/100 भी परसेंटेज ऐसे लिखते हैं 1/4। ठीक है, तो 25 किसके इक्वल हो गया, 40 में से 30 गए 10% माइनस 1/4 के अंदर मल्टीप्लाई, तो 30%/4 माइनस 25/4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तो अब हम लोग करते हैं, इस 25 को ले आते हैं इधर, तो ये कितना हो गया, 25 प्लस 25/4, ये माइनस में था, इस इधर आके प्लस में हो गया, ये कितना हो गया, 10% माइनस 30/4। ठीक है, अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं, कितना आ गया, 4 और 1 4 जा और 100 प्लस 25। ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को समझने के लिए लिख रहा हूँ। 1 4 जा 40 माइनस 30। ठीक है, और इस 4 से ये 4 गया और ये कितना हो गया, 125। कितने को ले गया, 10% के। हमें कितना निकालना है, मैक्सिमम पासिंग मार्क्स, ज़्यादा से ज़्यादा कितने अंक प्राप्त किए जा सकते हैं परीक्षा में, तो वो 100%। ठीक है, ये कितने हैं, 10%। तो 100% निकालने के लिए मल्टीप्लाई बाय 100, तो 100% इज इक्वल्स टू 125 इंटू 10। तो ये कितना हो गया, 100% इज इक्वल्स टू 1250। ये 10% है, इसमें 100% बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई होगी, तो ये कितना हो गया 100, और इधर भी 10 से मल्टीप्लाई, 125 का इंटू 10 1250। ये आंसर, ये हमारे कौन से हैं, मैक्सिमम मार्क्स हैं जो हम एग्ज़ाम में गेन कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन देख लेते हैं। इन एन एग्ज़ाम
क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एग्जाम दीज टू स्टूडेंट, फर्स्ट स्टूडेंट गॉट 9 मार्क्स मोर देन सेकंड स्टूडेंट एंड हिज मार्क्स इज 56% ऑफ द सम ऑफ बोथ मार्क्स, फाइंड आउट मार्क्स ऑफ फर्स्ट स्टूडेंट। एक परीक्षा में पहले छात्र को 9 अंक ज़्यादा मिलते हैं दूसरे छात्र से, और उसके अंक दोनों के अंकों के जोड़ के 56% अंक के बराबर हैं, तो पहले छात्र के अंक बताइए। तो क्वेश्चन समझ आया आपको? नहीं आया तो मैं बताता हूँ क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कहता है हमसे, इन एन एग्ज़ाम दीज टू स्टूडेंट, मतलब 2 स्टूडेंट हैं कोई, पहला स्टूडेंट को जो मार्क्स मिलते हैं वो 9 मार्क्स ज़्यादा हैं दूसरे स्टूडेंट से, और उसके मार्क्स कितने हैं? 56% है, जो दोनों के मार्क्स को मिलाकर मार्क्स होते हैं। ठीक है, उसके मार्क्स के 56% है, तो पहले स्टूडेंट के मार्क्स बताने हैं कितने मार्क्स हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे एक स्टूडेंट है फर्स्ट, एक स्टूडेंट है सेकंड। ठीक है, अगर सेकंड स्टूडेंट को x मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, मान लिया हमने x मार्क्स मिलते हैं, तो फर्स्ट स्टूडेंट को कितने मिलते हैं? 9 मार्क्स ज़्यादा है, x प्लस 9, ये फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हो गए। उसने कहा जो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स हैं ना, वो 56% के बराबर हैं दोनों के मार्क्सों को मिलाकर, दोनों के मार्क्स मिलाकर। जैसे उसने कहा कि दोनों के मार्क्स कितने हो गए, इनको मैं जोड़ूंगा तो x प्लस 9, जो कि हो गए हमारे पास 2x प्लस 9। ठीक है, ये दोनों के मार्क्स मिलाकर हो गए सम ऑफ बोथ मार्क्स। ठीक है जी, क्वेश्चन ने हमसे कहा कि जो पहला स्टूडेंट है उसके मार्क्स जो हैं वो दोनों के मार्क्सों को मिलाकर 56% के बराबर होते हैं, दोनों के मार्क्स के मिलाकर के 56% होते हैं। तो देखिए पहले स्टूडेंट के मार्क्स कितने हैं? x प्लस 9। ठीक है, और दोनों स्टूडेंट के मार्क्स मिलाकर कितने हुए? 2x प्लस 9। इसके 56%, इन दोनों के मार्क्स मिलाकर के जो मार्क्स आएंगे उसके 56% के इक्वल हैं पहले स्टूडेंट के मार्क्स। तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। 56% का मतलब कितना हो गया भाई? तो आपको मैंने बताया है 56/100। सॉल्व करेंगे 25, 14। ठीक है, इसको हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब हम लोग इसकी मल्टीप्लाई करते हैं अंदर। ठीक है, तो इसको और आगे सॉल्व करते हैं, और आगे सॉल्व करने के बाद क्या आएगा? ये 25 इधर आ गया, x प्लस 9 इज इक्वल्स टू, और 14 के अंदर मल्टीप्लाई 28x प्लस 14 इंटू 9 126। ठीक है, ये कितना हो गया? 25x प्लस 25 इंटू 9 225, और ये हो गया 28x प्लस 126। ठीक है, और ये 25x इधर प्लस किया उधर जाके कैसे हो जाएंगे? माइनस के। ये 126 जो वैल्यू है इधर कैसी है? प्लस की, इधर आके कैसी हो जाएगी? माइनस की। तो 225 में से हमने माइनस इधर लिया है, ये 126, ये हो गए माइनस के, और 28x इधर के इधर ही हैं, और ये 25x इधर से उठा के ले आए, ये कैसे हो गए? माइनस के। ठीक है, तो हमारे पास इधर कितने बचे और इधर कितने बचे? इधर बचे हमारे पास 99 इज इक्वल्स टू 3x। ठीक है, और ये 3 मल्टीप्लाई में x के साथ इधर ला के हम डिवाइड में ले आएंगे, तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 99/3, 3 3 जा 9, और ये x की वैल्यू कितनी आ गई? 3, और जो कि x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, x की वैल्यू 3 है। तो उसने कहा पहले स्टूडेंट के मार्क्स बताइए, पहले स्टूडेंट के मार्क्स हमें बताने, x किसके हैं? सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स। तो सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स तो ये हो गए। ठीक है, और पहले स्टूडेंट के कितने हो गए भाई? सेकंड स्टूडेंट के मार्क्स में 9 प्लस कर देंगे, वो कितना हो गया? फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स। तो फर्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स कितने हो गए? वो हो गए 33 प्लस 9, और ये हो जाते हैं 42 मार्क्स हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट के। ठीक है, कोई दिक्कत? ये हमारा आंसर, और हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बिना टाइम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आकाश गोट 73 मार्क्स इन सब्जेक्ट ए एंड ही गोट 56% मार्क्स इन सब्जेक्ट बी एंड गोट x मार्क्स इन सब्जेक्ट सी।
इफ़ मैक्सिमम मार्क्स ऑफ ईच सब्जेक्ट इज़ 150, इफ़ ओवरऑल परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑफ आकाश इज़ 54%, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द सी। तो उसने कहा आकाश को 73 अंक प्राप्त होते हैं विषय ए में और 56% अंक प्राप्त होते हैं विषय बी में और x अंक प्राप्त होते हैं विषय सी में। अगर हर विषय में 150 अंक प्राप्त किए जा सकते हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 150, और आकाश को तीनों विषय में मिलाकर 54% अंक प्राप्त हो जाते हैं, तो उसे विषय सी में कितने अंक प्राप्त हुए होंगे। तो करते हैं इसको। उसने कहा कि 73 मार्क्स मिलते हैं सब्जेक्ट ए में। भाई ए सब्जेक्ट, बी सब्जेक्ट और सी सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स कितने मिल सकते हैं। मैक्सिमम मार्क्स, भाई मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स जो मिल सकते हैं हर सब्जेक्ट में कितने कहा उसने 150 मार्क्स, 150 मार्क्स प्राप्त किए जा सकते हैं। ठीक है, जो उसको मिले गोट या फिर मिले मार्क्स कितने मिले अंक जो हैं उसके पास। ए सब्जेक्ट में मिले हैं 73, आकाश को 73 अंक प्राप्त होते हैं। बी में कितने हुए 56%, ठीक है, और सी में कितने हुए x। ठीक है, यहाँ तक समझ आया। अब उसने कहा कि बी में मिले 56%। 56% का मतलब क्या होता है भाई, 56 का मतलब होता है 56/100। कितने मार्क्स के 56% हुए हैं जो उसको मिले हैं, कितने मार्क्स के 150 मार्क्स के 56% मिले हैं। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 जा 5 3 जा और 2 2 जा 4 2 8 जा 16 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 3 जा 24 और 3 2 जा 6 और 6 और 7 और 8 84 मार्क्स उसको मिले सब्जेक्ट बी में उसको मिले 84, ए में मिले 73 और सी में मिले x मार्क्स। और उसने कहा कि ओवरऑल जो परसेंटेज ऑफ मार्क्स हैं उसकी आकाश की कितनी है 54% मार्क्स मिले, मतलब तीनों सब्जेक्ट में मिलाकर उसको कितने मिले 54%। तो 3 सब्जेक्ट के मार्क्स कितने हो गए 73 मार्क्स ए में, बी में 84 मार्क्स और सी में कितने हो गए x मार्क्स। ठीक है, कितने मार्क्सों में से मिले हैं भाई 150 मार्क्स इसके, 150 मार्क्स इसके और 150 मार्क्स सब्जेक्ट सी के, इतने में से इतने मार्क्स मिले हैं। ठीक है, तो ये कितने हो गए, इसको ऐड करने के बाद हो गए हमारे पास 4 और 3 7, 4 3 7 7 7 14 और 1 15, 157 प्लस x और अपॉन 450। ठीक है, उसने कहा ये मार्क्स मिले, इतने में से इतने मार्क्स मिले और जो कि कितने के इक्वल है 54% के इक्वल हैं। क्वेश्चन में उसने दिया हुआ है, देखो यहाँ पर ध्यान से देखो, 3 विषयों में मिलाकर 54% अंक प्राप्त होते हैं। भाई 450 में से इतने मार्क्स मिले, नीचे लिखते हैं जितने में से मिले, ऊपर जितने मिले और वो कितने हैं 54% मार्क्स के इक्वल है। ठीक है, तो करते हैं सॉल्व। तो 157 प्लस x 450 हम ले गए उधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा, इधर डिवाइड में तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो गया 54% को क्या लिख सकता हूँ भाई 54/100 इंटू 450। 0 से 0 कट डाउन, 5 2 जा और 5 9 जा 45, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14। तो 157 प्लस x इज इक्वल्स टू 27 इंटू 9, ये हो गया 243 और x की वैल्यू कितनी हो गई 243 माइनस 157 और x इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारे पास 86। तो x कितने हैं सब्जेक्ट सी है भाई, तो कितने मार्क्स मिले 86 मार्क्स मिले उसको सब्जेक्ट सी में। कोई डाउट? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। आज हम लोग इस टाइप को कंप्लीट करेंगे। टाइप हमारा है एग्जामिनेशन टाइप को हम आज कंप्लीट कर लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में फिर हम नेक्स्ट टाइप पर बात करेंगे। हाँ जी, क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एग्जाम मिनिमम पासिंग मार्क्स इज़ 40%, ए गोट 10% लेस देन मिनिमम पासिंग मार्क्स, बी गोट 11:1/9% मार्क्स लेस देन ए, सी गोट 41:3/17 मार्क्स लेस मार्क्स देन ए एंड बी बोथ, फाइंड आउट मार्क्स ऑफ सी। क्वेश्चन कहता है किसी परीक्षा में कम से कम 40% अंक चाहिए पास होने के लिए, ए 10% अंक कम प्राप्त करता है न्यूनतम अंक से। ठीक है, न्यूनतम अंक कितने हैं 40%, 40% से कितने प्रतिशत कम अंक प्राप्त करता है 10% अंक कम प्राप्त करता है। कौन प्राप्त करता है ए। ठीक है, बी की बात करें तो बी कहता है 11 से ही 1/9% अंक कम प्राप्त करता है, किससे कम ए से।
ए से 11 सही 1/9% अंक कम प्राप्त करता है। सी 41 सही 3/17% अंक कम प्राप्त करता है ए तथा दोनों के अंकों से, ए तथा बी दोनों के अंकों से। ठीक है, तो सी को प्राप्त होने वाले अंक बताइए। ठीक है, तो करते हैं हम क्वेश्चन को। क्वेश्चन ने कहा कि ए कितने प्रतिशत करता है। मान लीजिए सबसे पहले मैं आपको बताऊं, लेट कर लेते हैं हम इसमें मैक्सिमम मार्क्स को। ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को कितना लेट कर लिया मैंने, 100 कर लिया, 100 मार्क्स कर लिया, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा है मैक्सिमम, इस 100 मार्क्स कर लिया। उसने कहा कि 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। कम से कम कितने अंक चाहिए, मिनिमम पासिंग मार्क्स, या कह दो न्यूनतम पास होने वाले अंक। वो कितने हो गए भाई, 100% इज इक्वल टू 100 मार्क्स ज़्यादा से ज़्यादा, और 40% इज इक्वल टू 40 मार्क्स। ठीक है जी। अब क्वेश्चन कहता है ए 10% अंक कम प्राप्त करता है पास होने वाले अंकों से। तो पास होने वाले अंक कितने हैं, 40। तो 40 का 10% कितना हो गया जी, 10/100, 0 से 0, 0, तो ये कितना हो गया, 4 मार्क्स हो गए। इतने मार्क्स कम प्राप्त करता है ए 4 मार्क्स कम प्राप्त करता है किससे, तो 40 से 4 मार्क्स कम कितना हो गया, 36 मार्क्स प्राप्त करता है ए। ठीक है जी। अब अगर हम बात करें बी की, बी को उसने कहा 11 सही 1/9% अंक कम प्राप्त करता है ए के अंकों से। ए को कितने अंक मिले, 36, और 36 अंकों के 11 सही 1/9% अंक कम प्राप्त करता है। तो मैं बी की बात करूं तो कितने हो गए, 36 के 11 से 1/9, 36 इंटू 99 प्लस 1, 100/9। ठीक है, ये हो गए प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत से हमको किसके में करना है, सिर्फ फ्रैक्शन में। तो 36 गुना 100/9/100, ये इधर आ गया और ये इधर आ गया, इस 100 से ये 100 गया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 1/9, 9 चौक 36। ठीक है जी। तो ये कितने हो गए, 4 मार्क्स। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स कम किससे कम करता है, जिसको मिलते हैं 4 मार्क्स कम मिलते हैं बी को, किससे, ए से। तो बी को कितने मिले, ए के कितने हैं, 36 मार्क्स। ठीक है, और 36 में से कितने कम मिले, 4 मार्क्स कम मिले। तो बी को मिलने वाले मार्क्स कितने हो गए, 32 मार्क्स। ठीक है जी। अगर मैं बात करूँ सी की, ठीक है, सी का है 41 सही 3/17%, 41:3/17% अंक कम प्राप्त करता है ए तथा बी दोनों के अंकों से। ठीक है, तो इसको हम कर लेते हैं। ए और बी के कितने मार्क्स हो गए, 36 प्लस 32, इन दोनों के 36 प्लस 32, इन दोनों को जो अंक मिलते हैं उससे कितने प्रतिशत अंक कम करता है, 41:3/17%। ठीक है जी। तो ये कितना हो गया, 17 इंटू 41, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 697 प्लस 3, 700, 700/17, तो ये हो गया 68 इंटू 700/17। ठीक है, और परसेंट हटानी है तो डिवाइड बाय 100, तो ये हो गया 2 0 से 2 0, और 17 4 जा 68 और 7 4 जा 28, तो 28 मार्क्स कम मिलेंगे इसको सी को। किससे कम मिलेंगे जी, ए और बी को जो मार्क्स मिलते हैं उससे 28 मार्क्स कम मिलेंगे इसको सी को। तो सी के मिलने वाले मार्क्स हो गए हमारे पास, दोनों को कितने मिलते हैं, इसको मिलते हैं 36 प्लस 32 और माइनस कितने करेंगे, 28, क्योंकि भाई इन दोनों को मिलने वाले मार्क्स के 700/17%, तो कितना हो गया, 68 माइनस 28। सी को मिलने वाले मार्क्स कितने हो गए, 40 मार्क्स। और हमको यही बताना था क्वेश्चन में कि सी को कितने मार्क्स मिलेंगे, 40 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यही क्वेश्चन था। एक बार दोबारा से मैं आपको बता देता हूँ। ए को
40% अंक जो सबसे कम अंक हैं उससे 10% अंक कम मिलते हैं। तो 40 में से हमें कितना माइनस करता है, 40 का 10%, 40 का 10% होता है 4। ठीक है, तो 40 में से 4 गया, 36 मार्क्स तो मिले ए को, बी को मिलते हैं, बी को क्या मिलता है, बी को मिलते हैं जो ए को मिलते हैं उसके 11 से 1/9% अंक कम मिलते हैं। तो ए बी को तो मिलते हैं 36, तो 36 में से माइनस कितने करेंगे, 36 इंटू 11 से 1/9%, जिसको हमने सॉल्व करने के बाद आ गया 4 मार्क्स। तो 36 में से 4 गए, 36 में 4 गए 32 मार्क्स। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सी को मिलते हैं ए और बी को मिलने वाले, यानी कि ए और बी को मिलते कितने, 36 प्लस 32, 36 प्लस 32 कितने हो गए, 68 में से माइनस करेंगे। ठीक है, इन दोनों को मिलने वाले मार्क्सों का 41 सही 3/17%। तो 68 माइनस 700 अपॉन 68 माइनस 68 इंटू 700 अपॉन 17%। ठीक है, तो इसको जब हमने सॉल्व किया कितना है 28। ठीक है, तो 68 में से 28 गए, कितना बचा 40 मार्क्स। तो सी को मिलने वाले मार्क्स कितने 40। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन है, इन एन एग्जाम रमन गोट 25 मार्क्स लेस देन रोहित गोट 45 मार्क्स मोर देन सोनिया, रोहन गोट 75 मार्क्स that is 10 marks more than Sonia, Ravi got 50 marks less than maximum marks, Ravi got 34 more marks than Raman, find out percentage marks of Ravi। एक परीक्षा में समझते हैं, एक परीक्षा में रमन को रोहित से 25 अंक कम मिलते हैं, रोहित को सोनिया से 45 अंक ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, रोहन को 75 अंक मिलते हैं जो कि सोनिया से 10 अंक ज़्यादा हैं, रवि को अधिकतम अंक से 50 अंक कम मिलते हैं, रवि को रमन से 34 अंक ज़्यादा मिलते हैं, तो रवि के अंकों का प्रतिशत बताइए। क्वेश्चन करते हैं। देखो, उसने सबसे पहले कहा रमन गोट 25 मार्क्स लेस देन रोहित, रमन गोट 25 मार्क्स लेस देन रोहित। रमन को, अगर मैं रमन की बात करूं, ठीक है, तो रमन को 25 मार्क्स कम मिलते हैं किससे, रोहित से। अगर रोहित को देखा जाए, अगर मैंने रोहित को x मार्क्स मान लिया कि रोहित को x मार्क्स मिलते हैं, ठीक है, तो रमन को कितने मिलते हैं, 25 मार्क्स कम मिलते हैं रोहित से, तो x माइनस 25। ठीक है, रमन के मार्क्स हो गए। उसने कहा कि नेक्स्ट उसने क्या कहा, रोहित गोट 45 मार्क्स मोर देन सोनिया, रोहित को 45 मार्क्स ज़्यादा मिलते हैं किससे, सोनिया से। भाई ये 45 मार्क्स ज़्यादा मिल चुके हैं सोनिया से, तो सोनिया के मार्क्स कितने हो गए, इसमें से 45 मार्क्स कम होंगे। ठीक है जी, x माइनस 45 मार्क्स, ध्यान से समझो से। उसने कहा रोहित को सोनिया से 45 अंक ज़्यादा मिलते हैं। भाई यहाँ पे रोहित को सोनिया से 45 अंक ज़्यादा हैं, मिले हुए हैं, तो सोनिया के मार्क्स इससे 45 अंक कम ही तो हुए। ठीक है, तो x माइनस 45। तो अगला उसने कहा रोहन को 75 अंक मिलते हैं, रोहन को कितने मिलते हैं जी, 75, 75 मार्क्स मिलते हैं किसको, रोहन को। ठीक है, जो कि सोनिया से 10 अंक ज़्यादा हैं, सोनिया से कितने ज़्यादा हैं, 10 अंक ज़्यादा है, तो सोनिया को कितने मिले होंगे, 75 माइनस 10। भाई रोहन के 10 मार्क्स ज़्यादा हैं किससे, सोनिया से, तो सोनिया को मिलने वाले मार्क्स कितने हो गए, 75 में से 10 माइनस कर देंगे, तो 65 मार्क्स किसके हैं, सोनिया के। ठीक है, हमारे पास सोनिया की एक और दिया हुआ है, सोनिया को x माइनस 45 मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो सोनिया को x माइनस 45 मार्क्स मिलते हैं, हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने हैं, तो x माइनस 45 मार्क्स वो किसके इक्वल हैं, सोनिया के इक्वल, और सोनिया के मिलने वाले मार्क्स कितने हैं, 65। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, ये 10,000 का प्लस में हो जाएगा, ये हो गया 110, x की वैल्यू आ गई मेरे पास 110। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, रवि को अधिकतम अंक से 50 अंक कम मिलते हैं। जो अधिकतम अंक है ना, रवि को उससे 50 अंक कम मिलते हैं। जैसे मैं रवि की बात कर लेता हूँ, तो मैक्सिमम मार्क्स से कितने मार्क्स कम मिलते हैं, 50 मार्क्स कम मिलते हैं। ठीक है, ये हो गए रवि के होने वाले मार्क्स। उसने कहा रवि को रमन से 34 अंक ज़्यादा मिलते हैं, रवि को रमन से 34 अंक ज़्यादा मिलते हैं। भाई रमन के यहाँ पे निकाल दो, रमन के मार्क्स कितने हो गए, 110 में से 25 गए, कितने बचे, 85 मार्क्स। ठीक है, ये तो हो गए रमन के मार्क्स। उसने कहा रवि को रमन से 34 अंक ज़्यादा मिलते हैं।
ठीक है। तो रवि के मार्क्स कितने हो गए, रमन के मार्क्स कितने हैं 85, और इससे कितने ज़्यादा हैं 34 मार्क्स हो गए, 5 4 9 8 3 11, तो 119 मार्क्स किसके हो गए, रवि के मार्क्स हो गए 119। ठीक है। अब रवि के मार्क्स जो है ना 50 मार्क्स कम है, सबसे ज़्यादा मार्क्स जो अधिकतम मार्क्स है उससे 50 मार्क्स कम है। तो अगर मैं रवि के मार्क्स में 50 मार्क्स जोड़ दूँ तो वो कितने हो जाएंगे, मैक्सिमम मार्क्स। तो यहाँ से मैं मैक्सिमम मार्क्स निकाल लूँ, जो अधिकतम मार्क्स हैं रवि के मार्क्स में 50 मार्क्स जोड़ देता हूँ, कितने हो गए 9 का 9 5116 और 169 कितने हो गए हमारे मैक्सिमम मार्क्स हो गए, हमारे पास मैक्सिमम मार्क्स भी आ गए। अब उसने कहा कि रवि के अंकों का प्रतिशत बताइए। भाई मैक्सिमम मार्क्स कितने हैं 169। ठीक है। तो रवि को मिले कितने 119 मार्क्स मिले, कितने में से मिले मैक्सिमम कितने 169 मार्क्स। हमें क्या बताना है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है। और इसको मैं अप्रोक्स में मान लेता हूँ 170। तो 170 ये 0 से 0 गया, और 17 इंटू 7 119, और 7 इंटू 10 70% मार्क्स अप्रोक्स इसको मिलेंगे कि 70% मार्क्स रवि को अप्रोक्सीमेटली। ठीक है। तो ये हमारा आंसर है। कुछ ना समझ आया हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। तो ये हमारी टाइप का लास्ट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन का। तो इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। इन एन एग्जाम क्वेश्चंस वर आस्क्ड इन 5 सेक्शंस आउट ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स 5% candidates cleared the cutoff in all the sections and 5% cleared none of the rest. 5% cleared only one section and 20% cleared from four sections. If 24.5% of the entire candidate cleared 2 sections and 300 candidate cleared 3 sections, find out how many candidate appeared the mock exam. तो आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नहीं आया होगा तो मैं बताता हूँ। देखो 5 सेक्शंस हैं, क्वेश्चन जिन सेक्शंस में पूछे गए हैं एग्ज़ाम में। तो उसने कहा कि 5% तो ऐसे हैं बंदे जो सारे के सारे सेक्शंस में क्लियर हो जाते हैं। ठीक है। 5% तो वे हो गए, 5% ऐसे हैं जो किसी में ही पास नहीं हुए। ठीक है जी, 10% हो गए। उसने कहा ऑफ द रेस्ट, 10% तो ये हो गए, ऑफ द रेस्ट मीन्स बच गए, जो बचे। अब कितने बचे 10% ये चले गए, 100% होती है कुछ भी चीज़, 90% बचे। तो उसने कहा ऑफ द रेस्ट 25% क्लियर ओनली वन सेक्शन। तो वन सेक्शन क्लियर करने वाले कितने 25%। ठीक है। तो 90 का 25%, भाई 90 ही तो बचे अब, तो इसके 25%। ठीक है। और ये कितना हो गया 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25 और 5 9 जा 45 बाई 2, ये कितना हो गया 2 2 जा 4 2 2 जा 4 24 22.5। तो 22.5% हो गए ये वाले कौन से जो कि हैं 25% क्लियर वन सेक्शन। जिन्होंने वन सेक्शन क्लियर करा वो कितने हो गए 22.5%। ठीक है। क्योंकि ये बचे हुए में से हैं, बचे हुए के 25%, बचे हुए के 25% मीन्स 90 के 25%, वो कितने हो गए 22.5%। ठीक है। अब उसने कहा एंड 20% क्लियर फोर्थ सेक्शन, ये भी बचे हुए के हैं। तो 90 के 20% कितने हो गए 20% मीन 20/100। ठीक है। तो 1 0 9 2 18% ये हो गए जिन्होंने क्या करा क्लियर 4 सेक्शन, जिन्होंने चारों सेक्शंस क्लियर करे। ठीक है। इफ़ 24.5% ऑफ द एंटायर कैंडिडेट्स क्लियर 2 सेक्शन। ठीक है। तो सारे कैंडिडेट के कितने 24.5% ऐसे हैं जिन्होंने 2 सेक्शंस क्लियर करे हैं। ठीक है। और 300 स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने क्लियर करे हैं 3 सेक्शन। ठीक है। अब मैं बात करता हूँ इनकी। ठीक है। इनको मैं ऐड करता हूँ, कितने हो गए 5 और 5 10%। ठीक है। 22.5 और 24.5 कितने हो गए 20 20 40 40 45 और 2 47% और 10% ये, तो कितने हो गए 10% प्लस ये 47% प्लस 18%, ये हो जाते हैं 57 67 और 8 कितने हो जाते हैं 75% हो जाते हैं। ठीक है। कुछ भी चीज़ पूरी कितनी होती है 100%। ठीक है। तो 100% में से माइनस हुआ 75%, कितने बचे
25% रिमेनिंग। और उसने कहा कि जो 25% यानी कि 300 स्टूडेंट है तीनों सेक्शंस क्लियर कर लेते, भाई हमारे पास बचे कितने 25%, और यहाँ पे क्वेश्चन में कितने बचे 300 बच्चे बचे। तो ये जो 25% है ना, ये 300 बच्चों के ही इक्वल हैं, 300 स्टूडेंट्स के इक्वल, ठीक है। उसने कहा 300 कैंडिडेट क्लियर 3 सेक्शन, तो ये 25% वे बच्चे हैं जिन्होंने तीनों सेक्शंस क्लियर करे हैं। और वो तीनों सेक्शन क्लियर करने वाले बच्चे कितने हैं 300 स्टूडेंट। हमें कितने निकालने हैं टोटल स्टूडेंट्स, उसने कहा कितने स्टूडेंट एग्ज़ाम देने आए वो हमें निकालने हैं। तो 25%, तो टोटल कितने हो गए 100%, तो 25 × 4, अगले स्टेप में लिख देता हूँ 25 × 4 कितने हो गए 100%। और ये कितने हो जाते हैं भाई, दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, तो 300 × 4, तो ये कितने हो गए 100%, कितने हो गए भाई 4 3 12, 1200 स्टूडेंट्स हो गए जो कि एग्ज़ाम देने आते हैं। तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा टाइप ख़त्म हो जाता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम अपना नेक्स्ट टाइप कंप्लीट करेंगे। इलेक्शन परसेंटेज का टाइप है हमारा नेक्स्ट, इलेक्शन टाइप हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बने रहिए मेरे साथ, और हम लोग ऐसे धीरे धीरे अपना सारा सिलेबस कंप्लीट करेंगे, और आप खुद ही अपने अंदर इम्प्रूवमेंट महसूस करने लगेंगे। टाइम के साथ साथ हम धीरे धीरे अपना लेवल अपग्रेड करते चलेंगे, फ्रॉम बॉटम टू टॉप हम अपना लेवल अपग्रेड करते चलेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोग अगर मेरी आने वाली वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना और शेयर ज़रूर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।